हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के बारे में, जो कि काफ़ी फेमस टेस्ट है और एग्ज़ाम में काफ़ी आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। सबसे पहले क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो होता है वो किसके लिए वैलिड होता है? क्लोरीन के लिए। किसके लिए वैलिड होता है? क्लोरीन के लिए। तो यहाँ पर हमने लिख लिया यूज फॉर ओनली Cl माइनस आयन। क्लोराइड आयन के लिए हम लोग सिर्फ यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जो कि असर्शन रीजन में आपके पास आ सकते हैं। इन क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इन क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इन क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नॉन रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये ध्यान रखना है आपको, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस मतलब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है, टेक्स प्लेस, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्या, कि ओनली सॉलिड K2Cr2S1 एंड NaCl इज यूज ओनली। जब भी हम इसका रिएक्शन देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि सॉलिड K2Cr2O7 लेते हैं, ओनली solid K2Cr2O7 and NaCl is used because in aqueous solution more number of ion is produced and redox reaction takes place और वो रिडॉक्स रिएक्शन कैसा होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इस टेस्ट में होता क्या है। तो आप क्या करो कि हमने एक कंटेनर लिया है, ये मान लिया जाए कंटेनर क्या, एक टेस्ट ट्यूब लिया है, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब में हमने डाल दिया है सॉलिड K2Cr2O7, सॉलिड K2Cr2O7 और सॉलिड NaCl, और क्या डाल दिया है, सॉलिड NaCl, ये दोनों डाल दिया है, सॉलिड K2Cr2O7 और सॉलिड NaCl। अब हम क्या करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या कर लिया, 1 से 2 ड्रॉप क्या डाल दिया, कंसंट्रेटेड H2SO4। ध्यान रहे कौन सा एसिड डाला है, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, इस K2 पोटेशियम डाइक्रोमेट को यहाँ पे +6 में क्या किस में कन्वर्ट कर देगा, CrO2Cl2 में। ये कैसा होता है, रेडिश ब्राउन फ्यूम होता है। ये कैसा होता है, रेडिश ब्राउन फ्यूम। इसमें कन्वर्ट कर दिया, रेडिश ब्राउन फ्यूम, ठीक है। अब ये जो रेडिश ब्राउन फ्यूम है, इसमें इसको हम किससे पास कराते हैं, NaOH से। किससे पास कराते हैं, NaOH से पास कराते हैं। तो ये CrO2Cl2 का जो क्रोमियम +6 है, ये NaOH के प्रेजेंस में, बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na2CrO4 में, और एक सॉल्यूशन मिल जाएगा अपने पास किसका, Na2CrO4 का सॉल्यूशन। तो अपने पास यहाँ पे क्या मिल गया, अपने पास यहाँ पे मिल गया Na2CrO4 का सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन कैसा होता है, येलो। ये ध्यान रखना है, ये सॉल्यूशन है, ये कैसा है, पीपीटी नहीं है, ये क्या है, सॉल्यूशन है। अब लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसको पास कराते हैं एसिटिक एसिड से, या तो डाइल्यूट एसिटिक एसिड से पास कराया, या फिर लेड एसीटेट से पास कराया, या फिर किससे पास कराया,
लेड एसीटेट से पास कराया, तो ये सॉल्यूशन जो होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पीपीटी में। और क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको, PbCrO4। PbCrO4 ये क्या है, पीपीटी। ये क्या है, पीपीटी। ध्यान रखना है क्या हुआ है, पहले हमने सॉलिड K2Cr2O7 लिया और सॉलिड NaCl लिया है, उसमें 1-2 ड्रॉप क्या लिया है, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला है। कंसंट्रेटेड H2SO4 डालने से क्या हो गया है, वो CrO2Cl2 में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, CrO2Cl2 में कन्वर्ट हो गया है। और उसके बाद फिर उसको किससे पास करा दिया, कंसंट्रेटेड NaOH से पास करा दिया। और NaOH से पास कराने के बाद क्या हो गया है, वो Na2CrO4 का सॉल्यूशन दे दिया है। क्या दे दिया है, सॉल्यूशन दे दिया है। और उस सॉल्यूशन को हमने किससे पास कराया, लेड एसीटेट से पास कराया। और लेड एसीटेट से पास कराने के बाद हमें क्या मिला, येलो पीपीटी। ये पीपीटी इसका मतलब क्या है, क्लोराइड आयन है। अब ये रिएक्शन हुआ कैसे है, ये रिएक्शन हुआ कैसे है, तो आप यहाँ पे देखिएगा। स्टेप 1 क्या किया था हमने, स्टेप 1 हमने किया है, सॉलिड K2Cr2O7 को रिएक्ट करा दिया किससे, और सॉलिड NaCl को रिएक्ट करा दिया किससे, H2SO4 से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर से K2Cr2O7 था अपने पास सॉलिड, इसको रिएक्ट करा दिया किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो जैसे ही रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, KHSO4 प्लस CrO3 प्लस H2O। ठीक है, और ये NaCl भी बेस है, तो क्या वो भी रिएक्ट करेगा क्या, तो NaCl प्लस H2SO4 रिएक्ट कर गया तो क्या बना देगा, यहाँ पर NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट प्लस HCl। अब रिएक्शन को क्या करते हैं हम, बैलेंस करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ऐसे। और ये जो CrO3 बना है ये फर्दर रिएक्ट करेगा इस HCl से, तो CrO3 प्लस यहाँ पे 4HCl गिव्स CrO2Cl2 प्लस 2H2O। रिएक्शन को अगर आप HCl को बैलेंस करेंगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे रिएक्शन को। तो ओवरऑल रिएक्शन जब सॉल्व करेंगे तो ये HCl कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास रिएक्शन क्या आ जाएगा, K2Cr2O7 प्लस 4NaCl प्लस 6H2SO4। ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, हालांकि इतना पूछता नहीं है, बट अगर फिर भी पूछ दिया तो इसलिए मैंने बताया आपको। तो ये बन गया यहाँ पे 2KHSO4 प्लस 4NaHSO4 प्लस 2CrO2Cl2। ये है क्रोमाइल क्लोराइड। ये क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड। इसी का अपने को क्या मिलता है, फ्यूम मिलता है, रेडिश ब्राउन। कैसा, रेडिश ब्राउन। प्लस और क्या मिला है, 3H2O। इसको क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड। ये था अपने पास। अब यहाँ पे ये 1 पार्ट है और ये कितना, 3 पार्ट है। ये 1 पार्ट है और ये 3 पार्ट है। ये तो पहले स्टेप का रिएक्शन था। दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में कुछ ऐसा होगा कि अपने पास CrO2Cl2 आ गया, उसको किससे पास कराएं, NaOH से पास कराएंगे तो Na2CrO4 का सॉल्यूशन बनेगा। और फिर स्टेप 3 में क्या कर देंगे, उसको लेड एसीटेट से पास करा देंगे। स्टेप 2 CrO2Cl2 रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेना अगर करना चाहते हो तो, प्लस NaOH। चलिए मैं ही कर देता हूँ, ये 4NaOH गिव्स, ये क्या था, रेड ब्राउन, रेडिश ब्राउन था क्या। ठीक है, इसको जब रिएक्ट करा दिया तो ये क्या बन गया अपने पास, Na2CrO4 प्लस 2NaCl प्लस 2H2O। ये क्या हो गया अपने पास,
येलो सॉल्यूशन, ध्यान रहे ये क्या है, येलो सॉल्यूशन, ये है येलो सॉल्यूशन। अब इस येलो सॉल्यूशन को फिर हम फर्दर किससे ट्रीट करेंगे, इसको ट्रीट कर दिया किसके साथ, लेड एसीटेट के साथ, इसके साथ ट्रीट कर दिया तो क्या बन गया, PbCrO4, येलो पीपीटी, येलो पीपीटी। तो ये था क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट का। इसमें एक दो चीज़ें और ध्यान रखने वाली है, बट पहले मैं आपको एक बार फिर से समझा दूं क्या क्या किया है हमने इसमें। सीधा सीधा सबसे पहले क्लोराइड आयन के लिए यूज होता है, ठीक ना। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में क्या होता है, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है। और उसके बाद फिर क्या कि इस रिएक्शन में हम लोग सॉलिड K2Cr2O7 का यूज करते हैं, क्योंकि एक्वस मीडियम में अगर लेंगे तो वो K2Cr2O7 क्या दे देगा, रिडॉक्स रिएक्शन दे देगा, रिडॉक्स रिएक्शन दे देगा। और कुछ इस टाइप का रिएक्शन हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो रिडॉक्स रिएक्शन दे देगा, और कुछ इस टाइप का रिएक्शन हो जाएगा, क्या, Cl माइनस प्लस Cr2O7 2 माइनस Cr2O7 2 माइनस गिव्स Cr प्लस 3 प्लस Cl2, क्या, Cl2, इस टाइप का रिएक्शन दे देगा। इसलिए अपने को ये सॉलिड K2Cr2O7 यूज करना पड़ता है। अब एक चीज़ और, फिर सॉलिड K2Cr2O7 सॉलिड NaCl और सॉलिड कंसंट्रेटेड H2SO4 को क्या कर दिया हमने, पास करा दिया 1 2 ड्रॉप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो CrO2 Cl2 हो गया अपने को रेडियस ब्राउन। फिर उसको NaOH के साथ पास कराया तो क्या हो गया, Na2CO4 का सॉल्यूशन, NO2CrO4 का क्या हो गया, सॉल्यूशन मिल गया। फिर उसके बाद फिर उसको लेड एसिडेट से पास कराया तो अपने को पीपीटी मिल गया PbCrO4 का। अब इसमें से दो पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि ये सिर्फ क्लोराइड के लिए होता है, ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए नहीं होता, ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए नहीं होता। तो नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, नेक्स्ट पॉइंट, नॉट यूज फॉर ब्रोमाइड। ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए क्या होता है, ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए लेयर टेस्ट होता है, ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए क्या होता है, लेयर टेस्ट होता है। तो नॉट यूज फॉर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आयन बिकॉज अपने को पता है Br माइनस एंड I माइनस, Br माइनस एंड I माइनस इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों क्या है, ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एंड गिव रिडॉक्स रिएक्शन एंड गिव्स redox reaction even in solid। आपने अगर आपको याद होगा तो आयोडीन ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर फ्लोरीन होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन को टेस्ट नहीं करते, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे सामने वाले कंपाउंड को, रिडॉक्स रिएक्शन दे देंगे, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट हमेशा सारे क्लोरीन के लिए वैलिड नहीं होगा, कि कोई भी कंपाउंड है उसमें क्लोरीन है तो हमने क्या कर दिया, उसका क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। अगर किसी कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो गया तो वो टेस्ट नहीं देगा। सम सॉल्ट does not give क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्यों, बिकॉज नो फ्री Cl माइनस आयन इज अवेलेबल।
Cl माइनस आयन इज ये क्या बोल रहा है? Cl माइनस, अपने को पता है अगर आयनिक कंपाउंड होगा, एग्जाम्पल HgCl2, देखना ये क्या अपने को पता है क्या कि आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा, आयनिक कैरेक्टर अगर ज़्यादा होगा तो क्या वो ज़्यादा आयन्स में टूटेगा? क्या ज़्यादा आयन्स में टूटेगा तो अपने को Cl माइनस ज़्यादा मिलेगा क्या फ्री? आयनिक कैरेक्टर मोर मीन्स मोर फ्री Cl माइनस आयन, मोर फ्री Cl माइनस आयन। जितना ज़्यादा आयनिक करेक्टर होगा उतना ज़्यादा वो आयन्स में टूटेगा और उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा? फ्री Cl माइनस आयन मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि इसी में कौन कौन, और ये ऐसा क्यों हो गया? आयनिक करेक्टर अपने को पता है आयनिक करेक्टर क्या होगा, फजांसुल में हमने पढ़ा है क्या कि आयनिक करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट करेक्टर। क्या? कोवेलेंट करेक्टर। तो ये हो गया आयनिक करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो कौन कौन से कंपाउंड नहीं देंगे तो वो मैं आपको दे रहा हूं। क्या? AgCl, HgCl2, Hg2Cl2, SnCl4, PbCl4। अगर आपको ध्यान से याद होगा तो ये कौन से हैं? ग्रुप 1 एंड 2 के केटायन है, ग्रुप 1 एंड 2 के केटायन है। अगर आपको ये पता नहीं ये ग्रुप 1 एंड 2 क्या होता है तो आप सॉल्ट एनालिसिस के लेक्चर में जाकर के, सॉल्ट एनालिसिस में लेक्चर 2 में जाकर के आप देख सकते हो केटायन क्लासिफिकेशन में, उसमें मैंने ग्रुप में क्लासीफाई किया है तो उसमें आपको दिख जाएगा कि ये सब ग्रुप 1 एंड 2 में रहते हैं। तो ये सब क्या होगा, इन सब में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, तो इस कारण से क्या हो जाता है, ये टेस्ट नहीं देते क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो यही था क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। अपन ने क्या किया था, सिंपल सा फंडा था, सॉलिड K2Cr2 से बन लिया, सॉलिड NaCl लिया, उसको क्या कर दिया 1-2 ड्रॉप कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड बन गया, रेडिस ब्राउन फ्यूम, और उसके बाद उसको Na से पास कराया तो Na2CrO4 का सॉल्यूशन मिल गया अपने को। उस सॉल्यूशन को क्या कर दिया हमने, ट्रीट कर दिया लेड एसीटेट के साथ। लेड एसीटेट के साथ जैसे ट्रीट किया तो वो क्या दे दिया अपने को, PPT दे दिया, PbCrO4 का येलो PPT। तो अपने के पास क्लोरीन का टेस्ट हो गया। क्यों नहीं किया ब्रोमीन और आयोडीन, क्योंकि वो दोनों क्या होते थे, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होते थे। तो इतना ही था क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें बताएं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो हम उस पर कोई ना कोई वीडियो लेकर के जरूर आएंगे। थैंक यू।